ट्रेडर्स, मुझे पता था आप सब लोग वेट कर रहे थे एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी, वो भी स्कैल्पिंग के लिए, वो भी निफ्टी इंडेक्स में। तो आज मैं आपके लिए वही लाया हूँ। एक प्रॉपरली पूरी बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लॉजिक, एंट्री, एग्जिट, सारी चीज़ें, और एक सरप्राइज भी है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले स्ट्रेटेजी किस तरह से काम करती है, उसका लॉजिक क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ये स्ट्रेटेजी यूज करने के लिए यहाँ पे मैं दो इंडिकेटर यूज करने वाला हूँ। वो है सुपर ट्रेंड 10-1 और 10-3। यानी कि अगर आप यहाँ पे सेटिंग में आओगे सुपर ट्रेंड के, तो जो लेंथ होगी वो 10 होगी और जो फैक्टर होगा वो 3 होगा। ठीक है, तो ऐसे दो इंडिकेटर यूज करेंगे, एक में 10-1, एक में 10-3। टाइम फ्रेम जो हम यूज करने वाले हैं वो है 5 मिनट्स का चार्ट। अब ये देखो स्ट्रेटेजी कितनी सही काम करती है। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी का डेटा दिखा देता हूँ, बाद में लॉजिक बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये स्ट्रेटेजी किस लेवल की है। यहाँ पे मैंने इसको कब से 2015 से मेरे पास डेटा था निफ्टी का, हर एक 5 मिनट का डेटा मैंने 2015 से बैक टेस्ट किया था। 9000 ट्रेड्स इसने लिए थे। एक्यूरेसी 62%, एवरेज विन 20, एवरेज लॉस 10, यानी कि 1:2 का इसका रिस्क टू रिवॉर्ड है। अगर आप ₹1 हार रहे हो लूजिंग ट्रेड में, देन आप ₹2 का प्रॉफिट कर रहे हो विनिंग ट्रेड में। अगेन 1-2 रुपए इज अ रिलेटिव टर्म, इट्स अ रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर आप ₹1000 का रिस्क लोगे तो लूजिंग ट्रेड्स में आप ₹1000 हारोगे, विनिंग ट्रेड में आप ₹2000 का आप वहां पे प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये जो आप टोटल पॉइंट्स देख रहे हो ये फ्यूचर पॉइंट्स है, यानी कि 2015 से लेके अभी तक इसने 79,000 पॉइंट्स इसने प्रॉफिट किया है फ्यूचर्स में। और दोस्तों 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड और 62% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी आपको बहुत कम मिलेगी। दिस वर्क्स रियली वेल। और सबसे अच्छी चीज़ है इसमें दिन के आपको एक से ज़्यादा ट्रेड मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। अब सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने देखो मेरे पास तो बहुत सारे सुपर ट्रेंड है। मेरे पास जो डेटा था उसमें 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 5 बहुत सारे सुपर ट्रेंड थे। तो मैंने इसमें यहाँ पे 10-1 का सुपर ट्रेंड यूज़ किया है और 10-3 का सुपर ट्रेंड यूज़ किया है। जो मेरे पास डीबी था उसमें से ये स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करने के लिए, स्ट्रेटेजी को डिज़ाइन करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ किस तरह से काम करता है। अब देखो यहाँ पे दोनों मैंने लगा दिए निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे। सबसे पहला रूल भी मैं यहाँ पे बाजू में लिख लेता हूँ। ऑलवेज बाय व्हेन बोथ सुपर ट्रेंड आर इन बाय मोड। ठीक है, अभी मैं सिर्फ बाय की कंडीशन बता रहा हूं, सेल की कंडीशन एग्जैक्टली उसकी ऑपोजिट होगी। सेकंड, ऑलवेज बाय आफ्टर वन ऑफ द सुपर ट्रेंड इज चेंज्ड फ्रॉम सेल टू बाय। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये जो आपको जोन दिख रहा है यहाँ पे चार्ट पे ध्यान से देखना। ये पूरे जोन में दोनों सुपर ट्रेंड बाई मोड में है। अब सुपर ट्रेंड बाई मोड का सिंपल, आपको यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगाना। अगर सुपर ट्रेंड ग्रीन कलर का दिख रहा है दैट मीन्स सुपर ट्रेंड बाय है। अगर सुपर ट्रेंड देखो यहाँ पे रेड कलर में दिख रहा है, जो लाइन है वो सुपर ट्रेंड है। अगर वो लाइन रेड है दैट मीन्स सुपर ट्रेंड सेलिंग जोन में। तो सबसे पहली कंडीशन मैंने क्या बताई, दोनों बाई मोड में होना चाहिए। तो देखो ये जो मैंने सर्कल मार्क किया इन दोनों में, ये दोनों सुपर ट्रेंड बाई मोड में थी। लेकिन दूसरी कंडीशन, ऑलवेज बाय आफ्टर वन ऑफ द सुपर ट्रेंड इज चेंज्ड फ्रॉम सेल टू बाय। अब यहाँ पे इस सर्कल को कर देता हूं डिलीट, और ध्यान से देखो कि यहाँ पे इस जोन में कहीं पे भी किसी एक सुपर ट्रेंड सेल से बाय में आया था। तो ये देखो एग्जैक्टली यहाँ पे मैं इसको एरो मार्क करके आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखो पहले रेड था, बाद में यहाँ पे ग्रीन हुआ। देखो बड़ा सुपर ट्रेंड तो पहले से बाई ही था, लेकिन यहाँ पे बीच में फॉर अ टाइम बीइंग ये रेड से वापस ग्रीन हुआ। तो भाई हमको यहाँ पे एंट्री लेनी है इसके क्लोजिंग पे, यानी कि एक नया फ्रेश ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड ही है, लेकिन वहां पे एक पुल बैक आया और बाद में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ। और देखो बाद में कितनी अच्छी एक रैली आई। ठीक है, यहाँ पे और कहीं पे मैं एंट्री नहीं लूंगा। सो दैट वाज द लॉजिक। एक और कंडीशन यहाँ पे है जो मैंने यहाँ पे कोड में भी मैं आपको दिखाऊंगा। कैंडल स्ट्रेंथ शुड बी हाई, मीन्स प्रॉपर ग्रीन कैंडल। जहां पे भी आपको ये सिग्नल मिल रहा है, अभी मुझे ये वाली कैंडल में मिला था सिग्नल,
ये वाली कैंडल क्या प्रॉपर ग्रीन कैंडल है? इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप प्रॉपरली देख पाओ। तो यस, दिस इज अ प्रॉपर ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे मैं इसके क्लोजिंग पे बाय करता और अगले ही कैंडल में मुझे कितना 40 पॉइंट्स का मोमेंट आ गया, विच इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो यहाँ पे 40 पॉइंट्स का मोमेंट आ गया, जिसको मैं आराम से ऑप्शन में ट्रेड कर सकता हूँ, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकता हूँ, या फिर अगर आप चाहो तो पुट बेच सकते हो, बट दैट इज अप टू यू। अब ये प्रॉपर ग्रीन कैंडल है। किसको मैं प्रॉपर ग्रीन कैंडल नहीं बोलूंगा, विच इज नॉट अ प्रॉपर ग्रीन कैंडल? ये जो है ना, ये प्रॉपर ग्रीन कैंडल नहीं है, ये प्रॉपर ग्रीन कैंडल नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर ग्रीन कैंडल, ये दोनों प्रॉपर ग्रीन कैंडल नहीं है। ठीक है, जहां जहां पे मैंने सर्कल मार्क किए ये भी प्रॉपर ग्रीन कैंडल नहीं है। तो ऐसी कैंडल्स नहीं चाहिए कि जहां पे बॉडी एकदम छोटी हो और कैंडल की विक्स है वो बहुत बड़ी हो। ठीक है, लेकिन हमारे केस में ये जो कैंडल हमको मिली थी, इट इज अ प्रॉपर ग्रीन कैंडल, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो मैंने एरो मार्क किया है, तो ये कैंडल में, आई रिपीट, ये जो मैंने एरो मार्क किया है, ये कैंडल में दोनों ट्रेंड बुलिश थे और दोनों में से एक अभी अभी रेड से ग्रीन हुआ था। ओके, एंड कैंडल भी प्रॉपर बुलिश थी। तो ये तीनों की तीनों कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो रही है। दैट इज अवर बाय सिग्नल। अब दोस्तों ये सारी चीज मैं आपको कोड पे भी दिखा देता हूं कि मैंने किस तरह से इसको कोड किया था। अगेन ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसको आपको खुद को कोड नहीं करना है। मैंने ये पूरी मेहनत अपने एंड पे कर ली है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मेरे पास जो डीबी में था सुपर ट्रेंड 10-1 और 10-3, मैंने इसको यूज किया है। यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज मैंने यहाँ पे ले ली। एक को मैंने सुपर ट्रेंड लोअर नाम दे दिया, एक को मैंने सुपर ट्रेंड हायर नाम दे दिया। और देखो यहाँ पे मैंने बाइंग कंडीशन में क्या लिखा है, हायर ट्रेंड बाय होना चाहिए, लोअर ट्रेंड बाय होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर भी मैंने लिखा है दोनों में से कोई भी एक ट्रेंड अभी अभी फिलहाल चेंज होना चाहिए। करंट दोनों बाय होना चाहिए, लेकिन दोनों में से एक ट्रेंड पिछले 5 मिनट में सेल होना चाहिए था। ओके, तो अगर वो हो रहा है तो मैं वहां पे एंट्री ले रहा हूं, क्लोज पे मेरी एंट्री होगी। ठीक है, वो तो बाकी सारी चीज मैंने मेरे बैक टेस्टिंग के लिए लिखा है कि एंट्री एग्जिट टाइम कैसे होगा। सेल के लिए सेम, दोनों हायर ट्रेंड और लोअर ट्रेंड दोनों सेल होना चाहिए, दोनों लाल होने चाहिए, लेकिन पिछले 5 मिनट में दोनों में से एक हरे होने चाहिए, यानी कि चेंज होने चाहिए। ग्रीन टू रेड हो या रेड टू ग्रीन, दैट डजंट मैटर। अगेन कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरी की पूरी चीज मैंने यहाँ पे बैक टेस्ट कर लिया, हर एक चीज। टारगेट मैंने अभी सिंपली के लिए क्या रखा है, यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस फिक्स रखा है। स्टॉप लॉस मैंने 10 पॉइंट्स का रखा है, टारगेट मैंने 20 पॉइंट्स का रखा है, 1:2। अगर मैंने इसके हिसाब से मैं इसको वापस स्ट्रेटेजी को मैं रन कर देता हूँ, चले देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखो स्ट्रेटेजी रन करना चालू हो रही है, अभी हो रहा है, ये हो गया रन। देखो 1 महीने का काम 1 सेकेंड में यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं हम। ये देखो यहाँ पे मेरे पास अगस्त तक का डेटा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 पॉइंट का प्रॉफिट, 20 पॉइंट का प्रॉफिट, 20 पॉइंट का प्रॉफिट, 20 पॉइंट का प्रॉफिट। कहीं कहीं पे लॉसेस भी है, बट दैट्स ओके। 1:2 का श्योर्ड आप वहाँ पे रख रहे हो। अभी ये तो सिर्फ प्लेन वेनिला है, विदाउट यूजिंग योर ब्रेन, जस्ट सुपर ट्रेंड के बेसिस पे मुझे ये सारे ट्रेड्स मिल रहे। इसकी एक्यूरेसी आप यहाँ पे देख सकते हो 62%, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। ऐसी स्ट्रेटेजी आपको बहुत कम मिलेगी। अगेन सेल कंडीशंस के लिए मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, किसी को समझना हो तो। सबसे पहला इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। ये पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ऑलवेज बाय व्हेन बोथ सुपर नेट आर इन अ सेल मोड, ऑलवेज बाय आफ्टर वन ऑफ द सुपर ट्रेंड इज चेंज्ड फ्रॉम बाय टू सेल। थर्ड कंडीशन सेम रहेगी, बट इतना चेंज आएगा, यहाँ पे प्रॉपर रेड कैंडल यहाँ पे बनेगी। अगर वहां पे ऐसा बन रहा है, ये देखो एग्जैक्टली आज ही के दिन यहाँ पे बना था। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे हम सेल नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे अभी भी जो ब्रॉडर मार्केट का हायर ट्रेंड था ना, वो बुलिश ही था। हायर ट्रेंड नेगेटिव यहाँ पे हुआ, तो दोनों नेगेटिव कहाँ पे हुए, यहाँ पे हुए, एग्जैक्टली यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस कैंडल के क्लोज पे मैं वहाँ पे एंट्री करूँगा, मेरी एंट्री होगी यहाँ पे, और यहाँ पे देखो इतना अच्छा मोमेंटम है। अगेन दिस इज अ स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। ये इसके ट्रेड्स आपके
आधे एक घंटे के अंदर खत्म हो जाएंगे। छोटा सा मूवमेंट लेके निकल जाना है। यहाँ पे टारगेट मैंने अभी के लिए जो बैक टेस्ट किया था वहां पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था फ्यूचर्स के चार्ट पे, और 20 पॉइंट्स का टारगेट रखा था। आप वहां पे ऑप्शन अपेक्स यूज कर सकते हो, आप अपना वहां पे एनालिसिस यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बहुत रूम ओपन रखा है आपके लिए, आप वहां पे किस तरह से काम करना चाहते हो। अब इसका एडवांटेज आप किस तरह से उठा पाओगे, देखो ये सारी चीजें टाइम का खेल है। ये सारी चीजें मैंने ऑटोमेट करके रखी है, और मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है जहां पे ऑटोमेटिकली जब भी ऐसी कंडीशंस लाइव मार्केट में होगी ना, आपको टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाएगा फ्री में। आपको टेलीग्राम पे फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई यहाँ पे बुलिश सेटअप बना है कि बेरिश सेटअप बना है। तो आपको वहां पे चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको अलर्ट आ गया ना, तो बाद में आप वहां पे डिसीजन ले सकते हो कि आपको वहां पे कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, फ्यूचर्स करना है, कितना टारगेट रेशियो रखना है। स्ट्रेटेजी इज प्रॉफिटेबल, द लॉजिक इज प्रॉफिटेबल, बट इतनी स्पेस मैंने आपको वहां पे दी है कि उसके बाद आप अपना ट्रेड डिजाइन कर पाओ। अगेन 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट्स का टारगेट रखना है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। मैंने वो स्ट्रेटेजी तो ऑलरेडी बैक टेस्ट कर दी है। अगर आप वो कैंडल के क्लोज पे एंट्री ले रहे हो, यहाँ पे मैंने कैंडल के क्लोज पे एंट्री रखी है। एंट्री प्राइस इज इक्वल टू द कैंडल क्लोज, और एग्जिट प्राइस टारगेट वहां पे 20 पॉइंट्स का जैसे ही आ जाता है मैं एग्जिट वहां पे कर दूंगा। तो अगर ये स्कैल्पिंग के लिए यूज कर रहे हो, 10 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट्स के टारगेट के स्कैल्पिंग के लिए, तो कुछ करना ही नहीं है। जैसे ही टेलीग्राम पे अलर्ट आता है आप वहां पे अपना एक्शन ले सकते हो। ये जो पॉइंट्स है वो फ्यूचर के पॉइंट्स है, तो अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हो तो ऑप्शन का डेल्टा 0.5 होता है, ठीक है। तो वहां पे उसके आधे पॉइंट्स हो जाएंगे, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा और 10 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रेटेजी को वहां पे यूज कर सकते हो, और यहाँ पे दिन के 2 से 3 ट्रेड्स आते हैं। और ये स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी मैंने 2015 यानी कि ऑलमोस्ट 9 साल के डेटा पे बैक टेस्ट की है, सो विच इज रियली गुड। और दोस्तों ये सारी की सारी चीजें, ये पूरा का पूरा कोड मैंने सर्वर पे अपलोड कर दिया है। ये लाइव मार्केट में चलता रहेगा, इसके कुछ कॉस्टिंग्स है, लेकिन यहाँ पे अलर्ट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अगर ये टेलीग्राम ग्रुप का आपको एक्सेस चाहिए फ्री में, तो यहाँ पे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये टेलीग्राम का एक्सेस कंप्लीटली फ्री में चाहिए, तो सिंपली आपको धन का फ्री ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। टीम आपको वेरीफाई करके आपको इस ग्रुप का एक्सेस दे देगी। बाद में आपको कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्ट्रेटेजी तो मिल ही गई है, आपने समझ ही लिया है, आप खुद भी कर सकते हो। बट लाइव मार्केट में ये सारी कंडीशंस को, ये जो मैंने सारी कंडीशंस लिखी, यहाँ पे कैंडल स्कोर भी मैंने यहाँ पे लिखा है कंडीशन में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये रहा कैंडल स्कोर। मैंने यहाँ पे कितना रखा है, 60 से ज़्यादा रखा है। अगेन क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो आपको मैथमेटिकली समझने की ज़रूरत नहीं है, वो मेहनत हमने कर ली है। और यहाँ पे और एक कंडीशन मैंने यहाँ पे डाली थी कि 2 बजे के बाद मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेता, बट सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेट वहाँ पे हमने कर दी है। स्ट्रेटेजी का कोड बन गया है, उसको हमने टेलीग्राम के साथ कनेक्ट भी कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पे उसका प्रॉपर एडवांटेज लो। अभी के लिए ये फ्री है, फ्यूचर में इट माइट गेट पेड एडिशनली, बिकॉज ये कोई स्कैनर नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजी जो मैं बना रहा था, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रही थी, तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग भी इंटरडे में स्कैल्पिंग पे कुछ अपने तरह से कर पाओ। तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।